आपने इस चीज को बड़ी स्मार्टली सिलेक्ट करना, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किस तरह के कंटेंट आपने देखने और किस तरह के कंटेंट आपने नहीं देखने। क्योंकि बेटे एक बात याद रखो, आपका जो दिमाग है ना वो कोई डस्टबिन नहीं है कि आप कुछ भी उसमें डालते चले जाओ, ठीक है। और ये जो अभी कुछ मूवीज आई हैं, खासकर मैं नाम लेके आपको बताऊं कि इसमें एक है कबीर सिंह, आई थी शायद 2-3 साल पहले, एक और एक अभी आई है एनिमल्स। बेटे ये जो मूवियां हैं ना, ये 2% की मूवियां हैं, 3rd क्लास मूवीज। कोई इसमें मैसेज नहीं होता, कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं होता, सारी नेगेटिव की नेगेटिव बातें इसमें की जाती। ये इंडिविजुअल लेवल पर भी आपको इन्फ्लुएंस करेंगे नेगेटिव वे में, ये सोसाइटी पर भी एक गलत इंपैक्ट डालती है, ठीक है। ये वो चीजें हैं जिनका रियल लाइफ के अंदर कोई लेना देना नहीं। ये सिग्मा मेल, ये सिग्मा फीमेल, बेटे ये सब कोई कॉन्सेप्ट नहीं होते, सब फालतू की बातें होती है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। मतलब आप देखो ना कि पुराने जमाने में जो नेगेटिव रोल होते थे ना, वो विलन को दिए जाते थे। यानी चोरी करना है, डाके डालना है, रेप करना है, बलात्कार करना है, कोकीन या अफीम की स्मगलिंग करनी है, ये सारे काम विलन को दिए जाते थे। अब चूंकि विलन जो होता है ना, उसके लिए हमारे माइंड में जो उसका इमेज होता है वो एक निगेटिव इमेज होती है। इसलिए जब विलन ये सारे काम करता था, स्मगलिंग के और चोरी के, डकैती के, रेप और बलात्कार के, तो हमें इन सारे एक्टिविटी को लेकर एक नेगेटिव इमेज हमारे माइंड के अंदर आती थी और हम कहते थे भाई चूंकि ये गंदी चीजें हैं इसलिए हमें इसको लाइफ के अंदर नहीं करना, यानी एक पॉजिटिव सीख मिलती थी। लेकिन अब वही सारी चीजें, वही स्मगलिंग, वही वोमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई करना, वही चोरी, वही डकैती, अब वो सारे के सारे काम जो पहले विलन करते थे ना, अब उसको हीरो के जरिए करवाया जा रहा है। अब आप सोच सकते हो ना कि सर एक काम वो चाहे विलन करे चाहे हीरो करे, उसका क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो बेटे जिन्हें डीप साइकोलॉजी की पता अंडरस्टैंडिंग है ना, वो इस चीज को समझते हैं कि ये कितना हाईली इन्फ्लुएंस करता है और एक निगेटिव वे में सोसाइटी को इंपैक्ट करता है, ठीक है। जब हीरो चोरी करता है ना, जब हीरो डकैती करता है, स्मगलिंग करता है, वोमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई करता है, तो बेटे वो हीरो है, उसकी इमेज आपके माइंड के अंदर पॉजिटिव है। तो जब जिसकी इमेज पॉजिटिव होती है ना, जब वो कोई गंदी हरकत करती है तो इतनी आसानी से वो हरकत आपको गंदी नहीं लगती, और खासकर जब वो हरकत बार बार रिपीट की जाए ड्रामों के अंदर, ठीक है, तो फिर वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पर जाकर इनडायरेक्टली आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर रही होती है, आपकी एटीट्यूड को चेंज कर रही होती है, आपकी वे ऑफ थिंकिंग को चेंज कर रही होती है, ठीक है। वोमेन्स को लेकर, सोसाइटी को लेकर जो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है उसके साथ वो छेड़खानी कर रही होती है नेगेटिव वे के अंदर। इसलिए जब विलन कोई एक नेगेटिव रोल करता था ना, तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता था। लेकिन जब वो नेगेटिव रोल जब से हीरो को दिए जाने लगे ना, दैट इज वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। मैं फिर एक बात कहूंगा, जिन्हें डीप साइकोलॉजी की समझ है वो इस बात को समझेंगे कि ये कितनी डेंजरस चीज है कि नेगेटिव सारी चीजें कैरेक्टर हीरो के जरिए करवाए जाए। ये बिल्कुल उसी तरह बेटे है कि अगर एक चोर चोरी करे ना, तो आप उसे तुरंत गालियां दोगे, तुरंत उसके लिए एक्शन ले लोगे। लेकिन वही चोरी अगर कोई ऐसा इंसान करे ना जिसको आप हीरो मानते हो, जिसको आप लीडर मानते हो, तो एक बार आप सोच में पड़ जाओगे। और अगर वो चोरियां बार बार कोई हीरो करने लग जाए, तो फिर चूंकि हीरो की इमेज आपके माइंड में पॉजिटिव है ना, इसलिए वो जो एक्टिविटी कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे पॉजिटिव जगह बनाने लग जाती है, विच इज वेरी डेंजरस फॉर यू एंड फॉर द सोसाइटी।